संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तनाव बरकरार है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के सांसद मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया। ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के फैसले तक लोकसभा में आने से मना कर दिया। ओम बिरला के खिलाफ क्यों है विपक्षी सांसद, चलिए बताते हैं। दरअसल बजट के पेश होने के बाद से ही अब तक लोकसभा ढंग से चल नहीं पाई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय और लोकसभा महासचिव को सौंप दिया गया है, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन में नहीं आने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और उस पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगी। हालांकि संसदीय नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके बावजूद ओम बिरला ने खुद सदन में न जाने का फैसला किया है। खबरों की माने तो बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन यानी 9 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लाए गए विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। इस प्रक्रिया के तहत सदन में कम से कम 50 सांसदों को खड़े होकर समर्थन जताना होगा। इसके बाद ही पीठासीन अधिकारी इस प्रस्ताव पर औपचारिक चर्चा की अनुमति दे सकता है। आला सूत्रों के अनुसार यदि आवश्यक समर्थन मिल जाता है तो उसी दिन लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जा सकती है। अब जान लीजिए कि ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। लोकसभा सचिवालय और लोकसभा महासचिव को दिए गए नोटिस में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्रवाई का संचालन पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जो संसद में उनका मूल लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी। साथ ही 8 सांसदों के निलंबन का भी मुद्दा नोटिस में उठाया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1:14 पर नियम 94C के तहत लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा गया। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किया। पार्टी का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं माना जाता। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित विभिन्न दलों के 118 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 94C के प्रावधानों के तहत ये प्रस्ताव लाया गया है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा सौंपे गए इस नोटिस की जांच करने के निर्देश लोकसभा के सचिव जनरल उत्पल कुमार सिंह को दे दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।